मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपके साथ सतेश नैन मोर और आगे इस बुलेटिन में आपने दिखावांगे ठेठ हरियाणवी अंदाज में, हरियाणवी बोली में हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर। और सबसे पहला सियासी खबर, सियासी बयानबाजी ने लेकर अभय सिंह चौटाला के बयान पर खूब बवाल हो रहा है। एलनाबाद के विधायक भरत बेनीवाल पे कसूता बयान दिया था। अभय चौटाला की भाषा पे सवाल उठ रहे हैं। इस मामला लेकर राजनीति खूब गरमा रही है। क्या था कि एक हिस्सा भरता सिंह ने स्पीकर कवस है कि मैं बोल यो हाथ जोड़ कर खड़ा हो जैसे, और कवस है मेरा गड़ा खराब से, गड़ा के किसी के बाप का खराब से, इसने बोलना है को नहीं आंदा। चौटाला के इस बयान पर राजनीति खूब गरमा रही है। विधायक भरत सिंह के छोरे सुमित बेनीवाल ने इस पर पलटवार किया है। क्या कि आज एक लुप्त पार्टी का गुप्त मुख्यमंत्री, स्वयंभू मुख्यमंत्री जो रात ने मुख्यमंत्री बनने का सपना लेकर सोया है, लोगों ने पूरा ध्यान है कि हमने सेटिंग करी और कड़ा नाक रगड़ी। विधानसभा में हरियाणा प्रदेश के लोगों की लड़ाई है। एक की बढ़ते रहता है स्पीकर के भरत सिंह बोल के हाथ जोड़ के खड़े हो जाए, मेरा बड़ा खराब है क्या करता है गलत क्या को बात को सिर को खराब है, बोलने को हालत इसी है कि चार लोगों के बीच में खड़े होकर बात हो सकते और थारो पक्ष किया जाए। पीछा मेरे को लो लेकिन मेरू मारो वोट कटी हो गई। आज एक लुप्त पार्टी का गुप्त मुख्यमंत्री, स्वयंभू मुख्यमंत्री जो रोज रात ने मुख्यमंत्री बनने का सपना लेके सोए, एलनाबाद हल्का का पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला जी एलनाबाद हल्का का गांव का दौरा पर एलनाबाद का लोकप्रिय विधायक चौधरी भरत सिंह बेनीवाल जी खातर बहुत ही निम्न स्तर की टिप्पणियां गांव में करी है। वह एलनाबाद की जनता ने और सरसे जिले की जनता ने खास करके सारो ध्यान है के थे सेटिंगा करी, कटा कटा जाके नाक थे रगड़ी भी मैं क्यों करी जीत जावा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था पहला खूब तगड़ा सफाई अभियान चलिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता पहुंची करनाल में, भगवान परशुराम की मूर्ति पर फूल चढ़ाए। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने खुदे झाड़ू उठाकर सफाई भी करी। बीजेपी के जो बाकी नेता थे उन्होंने सफाई का सुथरा संदेश दिया। सफाई ने लेकर लोगों ने भी अपील करी है। बीजेपी के वर्कर भी अभियान में डटे रहे। स्वागत में स्वच्छता ही स्वागत, इस अभियान की हम पूरे हरियाणा में आज से शुरुआत कर रहे हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज पंचकुला से इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और उसके बाद मैं करनाल में स्वच्छता करूंगी और अलग अलग स्थानों पर हम हर मंडल स्तर तक जाएंगे और जो बहुत ही सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और साथ ही साथ आम समान जनों के सहयोग के साथ इस काम में हम सब श्रमदान करेंगे। और 17 जुलाई ने पहली हाइड्रोजन रेल चालेगी। देश की जीन तय हाइड्रोजन रेल का श्री गणेश भी होगा। सोनीपत स्टेशन पे जोरदार स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। एलईडी स्क्रीन पे सीधा लाइव प्रोग्राम दिखाया जाएगा। अफसरा ने सारी तैयारियां की जांच परख करी। पूर्व प्रधान बीजेपी के मोहनलाल ब्रौली ने भी जायजा लिया। सोनीपत में जिला लेवल का प्रोग्राम होगा और इसी की तैयारियां का जायजा लेने खातर खुद पूर्व बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल ब्रौली पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाइड्रोजन ट्रेन को जो जींद से हरी झंडी दिखाकर जिसको रवाना करेंगे, वो ट्रेन जब सोनीपत पहुंचेगी तो सोनीपत के कार्यकर्ता उस ट्रेन का और ट्रेन के जो ड्राइवर हैं उनका, पूरे स्टाफ का और जो यात्री होंगे उन सब का स्वागत भी करेंगे। और यहाँ एक आयोजन होगा जिसमें पूरी सनातन की पूजा पद्धति के अनुसार यहाँ उस ट्रेन की पूजा भी करेंगे और प्रसाद वितरण भी करेंगे। और यहाँ सोनीपत के कार्यकर्ता सीधा एलईडी लगाकर यहाँ लाइव जुड़ेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 17 जुलाई का जींद में प्रोग्राम है और जो जनसभा है उसका पूरा एलईडी के माध्यम से हम सुनने का काम करेंगे। देश की पहली और दुनिया की 5वीं जो है हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में जींद की धरती से सोनीपत तक चलने जा रही है और हम जो है सोनीपत वासी बहुत ही भव्य ढंग से जो है उस ट्रेन का यहाँ पर स्वागत करेंगे। और यहाँ पर चूँकि दैनिक यात्रियों की संख्या भी बहुत है
और दैनिक यात्रियों को साथ लेकर, शहर के लोगों को साथ लेकर, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर जो है उस ट्रेन का बहुत भव्य स्वागत की तैयारियां यहाँ पर की जाएंगी। और यहाँ पर एक तो प्रधानमंत्री के आने के उपलक्ष्य में पब्लिक की गैदरिंग का, उसमें वो भाषण लोग सुनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी को बड़ी उत्कंठा से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ पर उनके बैठने के लिए यहाँ स्क्रीन लगाई जाएगी और लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है, ताकि जो प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनना चाहे वो सुन सके और अपने जो विचार कोई देना चाहे तो वो विचार भी दे सकता है। यहाँ पर एक शिकायत और सुझाव पेटी भी रहेगी उसके साथ में। उसमें दिशा निर्देश ये दिए गए हैं कि यहाँ पर उस दिन किसी तरह का कोई भीड़ को डिस्टर्बेंस ना हो, आम पब्लिक को कोई समस्या ना हो, सुचारू रूप से कार्य चलता रहे और लोग बड़ी उत्कंठा से जब प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन के समारोह के भाषण को सुनने के लिए प्रतीक्षारत हैं, वो उसमें एंजॉय अपना। यहाँ क्योंकि जो ट्रेन है वो सोनीपत आएगी, ये जो ट्रेन है वो जींद और सोनीपत के बीच चलेगी, तो इसलिए यहाँ सोनीपत में भी प्रोग्राम रखा है। यहाँ भी सभी जो कार्यकर्ता है और आम जो पब्लिक है वो ई रिक्शा से या ईवी मोड से या सीएनजी मोड से यहाँ आएगी। यहाँ भी एक एलईडी स्क्रीन का लगाया जाएगा और एक भव्य प्रोग्राम किया जाएगा। और फतेहाबाद में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में मंत्री कृष्ण बेदी ने खूब तेवर दिखाए, बिना बताए बैठक तो एक्सीएन गायब हो गया था, इसने लेकर वो नाराज हो गए और गाज भी पड़ी एक्सीएन पर। सिंचाई विभाग के एक्सीएन तई नोटिस थमाण के आदेश दिए मंत्री ने, एसडीओ ने सस्पेंड करने के निर्देश दिए। लोगों के इलाका है कि माड़ा व्यवहार करने वाले जो आरोप लागे थे, काम में ढिलाई बिल्कुल नहीं बरती जाएगी, सख्ती दिखाई जाएगी। प्रॉपर्टी आईटी की शिकायतों पर भी एक्शन लिया गया और कहा कि सुधर जाओ ना तो तगड़ी कार्रवाई होगी। की आइटम थी 6 में हमने आज निर्णय किया है, 8 अभी जांच के लिए या उसकी रिपोर्ट अधिकारियों से मांगी है और एक मामले में जो एक्शन इरिगेशन बिना वजह अधिकारियों के बिना संज्ञान में दिए वो आज गायब है। उस पर मैं जानबूझ के कार्रवाई नहीं की, परंतु मैंने डीसी साहब को कहा है कि उस एक्शन के खिलाफ 100 का आज नोटिस निकालें, ताकि कोई अधिकारी अगली मीटिंग में इस प्रकार की बहानेबाजी करके अपसेंट ना रहे। क्योंकि कष्ट निवारण समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक होती है और कोई भी अधिकारी यदि लापरवाही करेगा या जांच में या किसी प्रकार की कोताही बरतेगा तो किसी प्रकार से बख्शेंगे नहीं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर तगड़ा निशाना साधा है। क्या कि संविधान और लोकतंत्र पर जो सवाल उठ रहे हैं उन्हें लेकर क्या कि विपक्ष न तोड़ की राजनीति करने लग रही है बीजेपी। लोकसभा के नतीजे जनता का करारा जवाब से दीपेंद्र हुड्डा ने गुरुग्राम की बदाली पर भी सरकार ने घेरा कि एक बारिश में शहर डूबने लग रहे हैं। मेट्रो का विस्तार ना उनका मुद्दा भी दीपेंद्र हुड्डा की तरफ उठाया गया, क्योंकि 12 साल में 1 इंच भी मेट्रो नहीं बढ़ी, जनता ने भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, आज जो चल रहा है देश में सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी 400 पार का अपना नारा जो पूरा नहीं हो पाया, उसकी झेप मिटाने के लिए तमाम हथकंडे अपनाकर चुने हुए जनप्रतिनिधियों, सांसदों को तोड़ने का कार्य करके, दलों को तोड़ने का कार्य करके किसी तरह से अपनी संख्या जुटाने के प्रयास में है, जो जनता ने नहीं दी। ये अनैतिक है और इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। प्रदेश का विकास ही डुबा दिया है सरकार ने, प्रदेश के विकास को गड्ढे में डुबा दिया है सरकार ने। हरियाणा में और गुड़गांव में प्रशासन और सरकार की नाम की चीज़ है गायब। मुख्यमंत्री जी का नाम है नायब, उनका पता है पंजाब। पंजाब में उनको तलाशें, उनसे सवाल पूछेंगे आप लोग गुड़गांव में क्या व्यवस्था की गई, तो कहेंगे ये हमारा जवाब नहीं। 12 साल से निगम से लेकर विधायक से लेकर सांसद तक भारतीय जनता पार्टी के, तो सरकार से इनसे सवाल ना बीजेपी के मुख्यमंत्री से ना पूछें हम सवाल गुड़गांव का की दुर्दशा का। हर एक बारिश में डूब रहा है गुड़गांव, तो आप बताओ किससे पूछें? हम उससे पूछ लेते हैं। अगर बीजेपी से ना पूछें हम सवाल, तो क्या हम हाउस ऑफ कॉमन में जाके लंदन में सवाल पूछें कि गुड़गांव क्यों डूब रहा है? आप बताओ, हम अमेरिका के राष्ट्रपति से पूछ लें सवाल? मुख्यमंत्री जी ये बता दें, या पंजाब के मुख्यमंत्री से पूछो, वो पंजाबी रहते हो, तो मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि हम गुड़गांव की दुर्दशा के सवाल किससे पूछें, उनका पता बताएं। अम्बाड़ा तय कांग्रेस सांसद वरुण मुलाना ने भी बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर कसूता हमला बोलिया है, क्या कि सीएम पंजाब के मुद्दे पर तो खुलकर बोलने से है, पर हरियाणा के अकाब पर चुप्पी साध ले हैं। हरियाणा के विकास की खुलकर बात नहीं हो रही। लगातार विपक्ष ये आरोप मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर ले रहे हैं।
प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जी पंजाब को बुलेट ट्रेन की आवश्यकता है। पंजाब को ही सारी आवश्यकताएं हैं, कोई हरियाणा की भी आवश्यकता है क्या? कानून व्यवस्था वहां की ठीक करेंगे, बुलेट ट्रेन पंजाब में चलाएंगे, नशा वहां खत्म करेंगे, हरियाणा में कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? हरियाणा की हितों की भी बात करेंगे कि नहीं करेंगे? हरियाणा की बात नहीं करता। भाई पानी हमारा रोक रखा है पंजाब ने, उसकी बात नहीं करते जाके कि भाई हमारा पानी भी दे दो। कोई ध्यान ही नहीं है, बस पंजाब में बुलेट ट्रेन चलानी है, पंजाब में ये करना है, पंजाब में वो करना है। हरियाणा का भी सोच लो, जिम्मेदारी तो हरियाणा की मिली है, जिम्मेदारी हरियाणा की है, निभानी पंजाब में। ये कौन सा तरीका है? हरियाणा की हितों की कभी सुना आपने? भी मुख्यमंत्री जी ने बात करी हो भी हरियाणा को अलग हाई कोर्ट मिलना चाहिए, हरियाणा को नई विधानसभा के लिए जगह मिलनी चाहिए, हरियाणा को SYL का पानी मिलना चाहिए, हरियाणा के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स होने चाहिए? बोलते नहीं। मुख्यमंत्री हरियाणा के और हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं पंजाब, लेकिन हरियाणा की बात ही नहीं करते। किस प्रकार के मुख्यमंत्री हैं? अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। हम सब तो यही उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि अपनी जिम्मेदारी को जो हरियाणा वासियों ने दी है उसे आवश्यक रूप। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने भी बयान दिया है कि मीन लेकर विपुल गोयल ने जिस तरह आरोप लगने की बरसात खातर की बार कसूती तैयारी कर रखी है, उसका असर भी साफ दिखना लग रहा है। जमा 100% लोगों ताई फायदा पहुंचाया जाएगा, किसी भी तरह की इस बार दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। आप जो कि मैं पहले भी, हम नगर निगम के अधिकारी भी और हमें सब लोग पहले भी बोलते रहे कि अब की बार के इस बारिश के मौसम के अंदर आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। नगर निगम की पूरी टीम ने, FMDA की पूरी टीम ने, HSVP की पूरी टीम ने लगकर एक इकट्ठे होकर जो अभियान चलाने का काम किया, उसका कितना बड़ा असर आपको देखने को मिला। आज 80% फरीदाबाद गुरुग्राम के अंदर जल भराव से निजात मिली है और जो जो पॉइंट रह गए हमने इस बारिश के अंदर उसे भी चिन्हित किया है, उनमें और इम्प्रूवमेंट करने का काम करेंगे और आने वाले दिनों में 100% फरीदाबाद को इस पानी जल भराव से मुक्ति। खबर करनाल है जो SIR अभियान में डील बरतना भारी पड़ गया, लापरवाही व प्रशासन का बड़ा एक्शन हो गया। 12 BLO तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिए गए हैं। करनाल के 9 BLO पे गाजगिरी है और बड़ी कार्रवाई हुई है। गरोड़ा विधानसभा के 3 BLO भी नाप दिए हैं और सस्पेंड कर दिए हैं। चेकिंग में काम में गणित डील पाई गई थी। DC डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा ने कड़ा रुख अपनाया है। BLO ने पहला एक कड़े निर्देश दे रखे थे। DC साहब की तरफ तक गया काम में डील कतई भी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। CTM सुरेश कुमार ने पूरे मामले की जानकारी दी। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है SIR में कि हमें विद इन टाइम बाउंड मैनर 14 तारीख तक हमें जो सेकंड फेज है जिसके अंदर हम जो फॉर्म्स हैं उनको डिजिटलाइज कर रहे हैं, उसकी आखिरी तारीख है। तो पिछले कुछ दिनों में हमने इस गति को बढ़ाने के लिए अलग अलग टाइम पे मीटिंग्स की हैं। इनिशियली हमने जो BLOs सही से परफॉर्म नहीं कर रहे थे उनके साथ मीटिंग की। उसके बाद भी अगर जब हमें लगा कि कुछ BLOs काम नहीं कर रहे हैं तो 9 BLOs करनाल विधानसभा से और 3 BLOs गरोंडा विधानसभा से हमने सस्पेंड किए। किसी के लिए हमने टारगेट सेट किए हुए हैं ताकि जो हमारा टारगेट है 14 तारीख तक का, उस टारगेट को हमने छोटे छोटे हिस्सों में बांटा और सबके लिए दिया हुआ है। भिवानी की टीचर मनीषा का मामला एक बार फिर तक गर्मा गया है। तड़के CBI की टीम तय मनीषा के बाबू की मुलाकात होगी। SP ने CBI तय मिलन का टीम फिक्स करवा दिया है। बाबू संजय जांच में के कुछ हुआ है उसकी पूरी रिपोर्ट लेवेगी। मनीषा के बाबू ने कहा 20 दिन में सारा सच बाहर काट कर लिया, जे घना टेम ला गया तो फिर आंदोलन की चेतावनी दी है। न्याय में डील कति बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। 2025 में नहर के दौरे खेता में मनीषा की लाश मिली थी। कत्ल के आरोप लागण के बाद जांच CBI ने दी थी और इबे तक इस जांच में कुछ घना बड़ा लिकड़ के सामने नहीं आया है। SP साहब ने हमारी मांगी थी कि हमने CBI से मुलाकात होगी और जो जो बातें होंगी उनसे बातचीत के लिए हम जाएंगे। हमारे गांव की कमेटी या 5 सदस्य जो भी हैं, उसके ऊपर SP साहब ने आज 1 हफ्ते का टाइम दिया था
एक हफ्ते के बजाय 10-12 दिन निकल गए। मजबूरन फिर यहाँ पे आना पड़ा हमें एसपी साहब से मिलने के लिए भी। वो बात हमारी वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचाई, यहाँ मुलाकात क्यों करी। पर इतने बड़े अफसर होने के बावजूद अगर इन्होंने ली है किसी चीज़ की जिम्मेवारी तो उसको निभाना तो सही है ना। इस विषय पर आज फिर से आए थे। आज कहते हैं कि कल सुबह चले जाओ, कल सुबह गाड़ी भेज देंगे और 5 आदमी चले जाना वहाँ पे सीबीआई टीम से मिलने के लिए। उनकी एसपी साहब से बात हुई है, सीबीआई के जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उन एसपी साहब। और मारी बोली मारी खबर में आज इतना है। राम राम। मारी बोली मारी खबर।